वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे हॉल्टर टॉप। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं। मैंने फ्रंट एंड बैक बेसिक ब्लॉक लिया है, जिसमें मैंने चेस्ट में 1 इंच का ईज़ और वेस्ट में कोई ईज़ नहीं रखा है। इस तरह से मैंने ड्राफ्ट किया है। इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे हॉल्टर टॉप बनाने के लिए। सबसे पहले फ्रंट लेंगे, फ्रंट के नेक का मिड निकालेंगे, मिड पॉइंट। और इसे एपिक्स तक जॉइन कर देंगे, ये मिड नेक डार्ट। सेकेंड, शोल्डर से नीचे नेक पर 2 इंच का मार्क करेंगे, 2 इंच नीचे मार्क करेंगे एंड आर्म होल से नीचे 1 इंच नीचे मार्क करेंगे एंड दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे एक कर्व से। अब बैक में कुछ चेंजेस करेंगे। आर्म होल से 1 इंच नीचे मार्क करेंगे जैसे फ्रंट में किया है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे सेंटर फ्रंट लाइन तक। आर्म होल से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे सेंटर फ्रंट लाइन तक, स्ट्रेट या विद अ कर्व। अब जो लाइन बनाया है मैंने मिड, उस लाइन को, जो एरिया में शेड कर रही हूँ उसे कम्प्लीटली ट्रिम कर देंगे, बॉडी से अलग कर देंगे। एंड सेकेंडली, उस मिड नेक डार्ट को हम स्लैश कर देंगे। उसी तरह से वेस्ट डार्ट के एक लेग को स्लैश कर देंगे। ये फ्रंट हो गया। बैक में जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई है उसे कम्प्लीटली कट कर देंगे। इससे ऊपर का पीस निकल जाएगा, हमें सिर्फ नीचे के पीस की ज़रूरत है। उसका टॉप मार्क कर लें। ये सेंटर फ्रंट लाइन है। बैक के 2 पीस कटेंगे फैब्रिक पर। अब फ्रंट के पैटर्न को हमें ट्रेस करना है फैब्रिक पर काटने के पहले। तो किनारे से लगा के रखा फ्रंट के सेंटर फ्रंट लाइन को, उसे फिक्स कर दें टेप से। अब वेस्ट डार्ट को हम बंद कर देंगे और फिक्स कर देंगे। वेस्ट डार्ट को बंद करके मिड नेक डार्ट खुल गया है, जो हमें चाहिए था हमारे पैटर्न के लिए, हमारे हॉल्टर टॉप के लिए। अब ट्रेस आउट करेंगे, नेक को ट्रेस आउट करेंगे। ये पॉइंट को हम निकाल देंगे। ऊपर से 1 to 1.25 इंच कट कर देंगे। नेक को ट्रेस आउट करेंगे। प्रीवियस ट्रायल में ये पॉइंट मुझे पसंद नहीं आया था, इसीलिए मैं निकाल रही हूँ। नीचे के वेस्ट लाइन को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, पॉइंट को निकाल देंगे और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे लाइन को। और उसी तरह से साइड सीम और आर्म होल को भी ट्रेस कर लें।
and cut the pattern as shown. इस मिड नेक डार्ट को सिलते वक्त हम प्लीट में कन्वर्ट करेंगे फॉर अ स्टाइलाइज्ड गारमेंट। ये मिल गए हमें हमारे फ्रंट एंड बैक के पैटर्न्स। अब इस फ्रंट एंड बैक के पैटर्न को फैब्रिक पर काटना है इंक्लूडिंग द सीम अलाउंस। साइड सीम्स को हमेशा ये हम कट करेंगे। फ्रंट पैटर्न को फैब्रिक पर मैंने पिन किया है, फैब्रिक को फोल्ड किया है, सेंटर फ्रंट लाइन को फोल्ड से लगा के रखा। अब फैब्रिक पर हम सीम अलाउंसेस ऐड करेंगे। तो मैंने आर्म होल में 1/4 इंच का सीम अलाउंस ऐड किया है, नेक लाइन में कोई सीम अलाउंस ऐड नहीं किया, साइड में 1/2 इंच का सीम अलाउंस ऐड किया है, या आप जितना चाहते हैं उतना ऐड कर लें, मगर आर्म होल में 1/4 इंच, नीचे वेस्ट लाइन में 1/4 इंच ही होगा। ये कट गया हमारा फ्रंट ऑन फैब्रिक विथ सीम अलाउंस। इसके साइड सीम को नॉच दे। सिमिलरली सेंटर को भी नॉच दे। अब इसमें और एक काम आपको करना है, आपका जो नेक डार्ट को छोड़ के जो नेक है उसे मेजर करके रखे। स्टिचिंग करते वक्त ये ज़रूरी होगा आपके लिए। 3 and 3/4 का नेक लाइन है डार्ट को छोड़ के, क्योंकि डार्ट प्लीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम बैक काटेंगे। सेल्वेज के पैरेलल मैंने बैक के सेंटर फ्रंट लाइन को रखा है, पिन किया है। सेल्वेज के पैरेलल सेंटर फ्रंट लाइन को रखना है। सेल्वेज को एज अ गाइडलाइन पकड़िए बैक को प्लेस करते वक्त। अब सीम अलाउंसेस ऐड करेंगे। साइड में उतना ही सीम अलाउंस ऐड करें जितना आपने फ्रंट के साइड में ऐड किया है। एंड टॉप पे 1/4 इंच का सीम अलाउंस एंड बॉटम पे 1/4 इंच का सीम अलाउंस। बॉटम मतलब वेस्ट लाइन पे 1/4 इंच एंड टॉप पे 1/4 इंच का सीम अलाउंस। एंड इसे कट करें 2 पीसेस राइट फेसिंग राइट। 2 पीसेस इसलिए कि हमें हुक लगाना है, और हुक लगाने के लिए सेंटर फ्रंट पर 1/2 इंच का सीम मैंने छोड़ा है। वहाँ से हम टेप अटैच करेंगे हुक के लिए, हुक एंड आई के लिए। सो कट 2 पीसेस बैक राइट फेसिंग राइट। ऊपर 1/4 इंच का सीम अलाउंस, साइड में उतना ही सीम अलाउंस जितना फ्रंट में छोड़ा है, एंड वेस्ट लाइन पे 1/4 इंच का सीम अलाउंस। इसे भी नॉचेस दे। साइड सीम पर नॉच एंड सेंटर फ्रंट लाइन पे नॉच ऊपर नीचे, जहाँ 1/2 इंच हमने छोड़ा है हुक लगाने के लिए।
सो ये फ्रंट और ये बैक। अब हम काटेंगे 2 टेप्स 1.5 इंच की एंड 2.5 इंच की फॉर द हुक अटैचमेंट। लेंथ उतनी ही जितनी बैक की लेंथ है। चौड़ाई 1 टेप 1.5 इंच एंड अनदर 1 2.5 इंच। अब हम काटेंगे बायस टेप। बायस टेप की ज़रूरत होती है पाइपिंग के लिए, स्पेशली ऑन शेप्स जैसे आर्म होल, नेक लाइन। सो बायस टेप को कट करने का तरीका ये है, सेल्वेज से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे। मैं किनारे से कट करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने बीचों बीच एक ली है परपेंडिकुलर लाइन सेल्वेज से। सेल्वेज से किनारे से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएं, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब इसके बीचों बीच एक लाइन बनाएं जो कि 45 डिग्री एंगल पर होगा और आपको मैक्सिमम स्ट्रेच वाली बायस टेप 45 डिग्री एंगल पर ही मिलेगी। इस लाइन को बेस रखे आप 1.25 इंच या 1.1 इंच के टेप्स काटें। ये हो गए बायस टेप्स। जितने टेप्स की ज़रूरत है उतनी काट लें। इसे कहते हैं बायस टेप्स, जो पाइपिंग्स के लिए काम में आती है। शेप्स, किसी भी शेप के पाइपिंग के लिए काम में आती है। फॉर एग्जांपल नेक लाइन, आर्म होल शेप्स। जितनी चाहें उतनी मार्क करें और कट करें। इन टेप्स को जॉइन करके हम पाइपिंग बनाएंगे। कपड़े को बचाने के लिए ऐसे छोटे छोटे पीसेस मैंने काटे हैं और इन टेप्स को जॉइन करके हम पाइपिंग कर देंगे आर्म होल पर और नेक लाइन पर। जॉइन करने का तरीका मैं स्टिचिंग के वक्त बताऊंगी। बेसिक फ्रंट एंड बैक ब्लॉक कैसे बनाना है इसका ड्राफ्ट मैंने सिखाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेक इट आउट। अब हम काटेंगे पीछे के टाई के लिए टेप। सेल्वेज के परपेंडिकुलर हमें काटना है 20 इंच की टेप। लंबाई 20 इंच, चौड़ाई उतनी ही जितनी हमने पाइपिंग की टेप काटी है, 1.25 या 1.1 इंच की। पीछे के टाई के लिए, हॉल्टर नेक के पीछे के टाई के लिए हम टेप काटेंगे 20 इंच के 2 टेप्स लंबाई के, क्रॉस ग्रेन लाइन पे सेल्वेज से परपेंडिकुलर।
यहाँ हो जाता है हमारा कटिंग प्रोसेस कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड